आज पढ़ेंगे भाई हम समास के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समास शब्द होता है, ठीक है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा भाई? इसका संधि विच्छेद होता है सम जमा आस। ठीक है, सम जमा आस, ये होता है इसका संधि विच्छेद। ठीक है, सम का मतलब होता है संक्षिप्त, क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक है, और आस का मतलब होता है हमारे पास कथनीय शब्द। ठीक है, ये होता है हमारे पास सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथनीय शब्द। ठीक है, तो समास का सीधा शब्द होता है संक्षिप्त अर्थ। ठीक है, समास का सीधा अर्थ क्या निकलेगा? संक्षिप्त कथन। ठीक है, अब होता क्या है समास भी? आपने शब्द पढ़ा होगा राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, अलग अलग शब्दों में तोड़ेंगे, तो क्या आएगा इसका? राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, तो हुआ ना इसका संक्षिप्त कथन, पूरा अर्थ प्रकट हो गया हमारे सामने। क्या अर्थ है इसका? राजा का पुत्र। ठीक है, जैसे अगला शब्द पढ़ेंगे हम नील कमल। नील कमल, ठीक है, तो इसका क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तो यहां भी हमारे पास पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो गया। क्या है? नीला है जो कमल। और यहाँ पे इन शब्दों को देखो, देखो ये राज शब्द अलग है, पुत्र शब्द अलग है, नील शब्द अलग है, कमल शब्द अलग है। दो अलग अलग शब्दों से मिलकर एक अलग सार्थक शब्द बन रहा है, जिसका मीनिंग हमारे पास स्पष्ट है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे समास का जो होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा। लिख लिया ये सब? क्या है हमारे पास? समास दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को, नए सार्थक शब्द को लिखना है आपने, क्योंकि ये सार्थक शब्द होता है, इसका अपना मीनिंग होता है। नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे ये था हमारे पास नील कमल, अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, और एक सार्थक शब्द है, इसका अपना मीनिंग है। क्या है? नीला है जो कमल। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है कठपुतली, कठपुतली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कठपुतली का? बोलो भाई। इसका मतलब होता है काठ की पुतली, काठ की पुतली, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, कठपुतली का देखो अलग अलग शब्द है, कठ और पुतली, और आगे इनका मतलब हमारे पास स्पष्ट है कि काठ की बनी हुई पुतली। अलग अलग शब्दों से मिलकर बना एक सार्थक शब्द है, जिसका अपना एक मीनिंग है। ठीक है, ये होता है हमारे पास समास। अब इसके बाद आएंगे समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं अभी समास के? अगला है हमारे पास समास के भेद। जो कितने होते हैं हमारे पास? 6। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो सीधा आंसर होगा 6। संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई?
देखो कौन कौन से होते हैं समास के भेद। सबसे पहले होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है भाई? दूसरा तो हमारे पास तत्पुरुष। तत्पुरुष के बाद अगला आता है कर्मधारय समास। उसके बाद कर्मधारय के बाद आएगा द्विगु। द्विगु के बाद आएगा द्वंद्व। और सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये होते हैं 6 भेद हमारे पास समास के, ठीक है। जैसे हमारे पास एक शब्द है प्रतिदिन। क्या शब्द है हमारे पास? प्रतिदिन। इसका क्या होगा? विस्मास विग्रह। विग्रह करेंगे इसका आगे को। हर दिन। इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। क्या होगा? प्रत्येक दिन, ठीक है। तो प्रतिदिन देखो हमारे पास 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और दिन। बना है कि नहीं? जो पहले वाला होता है इसे बोलते हैं पूर्व पद, मतलब पहला, ठीक है, शब्द। और जो पीछे वाला होता है उसे क्या बोलेंगे? उत्तर पद, ठीक है। कई बार हमारे पास पूर्व पद प्रधान होगा, कई बार हमारे पास उत्तर पद प्रधान होगा। यहाँ पे देखो ये है प्रतिदिन, इसमें पूर्व पद प्रधान है, क्योंकि अगर प्रति नहीं होगा तो दिन का क्या मतलब रह जाएगा फिर, ठीक है। तुम्हारे पास प्रति से ही दिन का पता लग रहा है कि हम प्रत्येक दिन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाला होता है पूर्व पद, दूसरे वाला होता है उत्तर पद। अब कुछ समास है हमारे पास जहां पे पूर्व पद प्रधान होता है, कई हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। इसको चलो समास के साथ ही पाएंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अब हम अव्ययी भाव समास। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगा अव्ययी भाव समास? जिस समास का ठीक है, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक तो हो गया भाई, या तो पूर्व पद प्रधान होगा, ठीक है, या पूर्व पद में अव्ययों का उपयोग होगा। क्या होगा? अव्ययों का उपयोग होगा। जैसे प्रति था हमारे पास, प्रति क्या था? अव्यय था हमारे पास, ठीक है। और इसकी पहचान के लिए आप कुछ शब्द लिख लो, ठीक है, पहचान के लिए, ठीक है। क्या होंगे? देखो अव्यय शब्द क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कुछ शब्द में से अनु, ठीक है, अगर पहला पद अनु होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। या आ होगा, जैसे आहार होता है, ठीक है। या प्रति होगा, जैसे प्रतिदिन था, तो ये अव्यय होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे भर होगा, या जैसे यथा होगा, यथामति, यथासंभव, ठीक है। या हर होगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान के लिए बताया मैंने कुछ शब्द। अगर ये शब्द पहले यूज होंगे पूर्व पद में तो वो होगा हमारे पास अव्ययी भाव समास।
पहले पता होना चाहिए आपको कि कौन सा, ठीक है, कौन सा समास है और उसका समास विग्रह भी करना आना चाहिए। तो ये था हमारे पास अवयवी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद में अवयवों का उपयोग किया जाता है। पहचान के लिए ये शब्द लिखवा दिया, अगर ये शब्द ठीक है होंगे हमारे पास पूर्व पद में तो वो हमारे पास अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे एक शब्द है आजन्म, ये हो गया हमारे पास आजन्म। ठीक है, तो आजन्म कौन सा शब्द है? अवयवी भाव समास। इसका समास विग्रह क्या होगा भाई? आजन्म का क्या होगा? इसका जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। ठीक है, तो क्या है ये हमारे पास अवयवी भाव समास। ठीक है, पूर्व पद प्रधान है इसलिए, क्योंकि इसको हटा देंगे तो ये से लेकर मतलब थोड़ी आएगा कि आएगा, तब तो जन्म का जन्म ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे अगला है यथासंभव, इसका क्या होगा भाई? यथासंभव क्या होगा समास विग्रह इसका? जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। ठीक है, ये होता है अथासंभव का। अनुरूप क्या होगा? अनुरूप का भाई रूप के अनुसार या रूप के योग्य। ठीक है, रूप के योग्य। जैसे आ गया हाथों हाथ, जहां भी हमारे पास भी कारक चिन्ह का उपयोग होगा, जैसे ये है हमारे पास हाथों हाथ, तो वो भी हमारे पास अवयवी भाव समास होता है। कई बार होता है दिनों दिन, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास? अवयवी भाव समास। ठीक है, हाथों हाथ, इसका क्या मतलब होगा? हाथ ही हाथ में। क्या मतलब होगा इसका? हाथ ही हाथ में। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अवयवी भाव समास। क्या पहचान होती है? पूर्व पद प्रधान होगा या अवयवों का उपयोग होगा, ठीक है, या कारक चिन्ह होंगे ऐसे। ठीक है, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, ठीक है, इस तरह के शब्दों का उपयोग होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास? अवयवी भाव समास। ठीक है, मेन बात है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये वाली चीज याद रखनी है। कई बार यह सब पूछ जाता है कि कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? वो सिर्फ किस में होता है? अव्ययी भाव समास में। ठीक है, ये इसके उदाहरण है, जैसे आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है, पूर्व पद प्रधान था इसमें। ठीक है, यथा संभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के योग्य या अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको आगे। ठीक है, इसके बाद आगे आता है हमारे पास तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास तत्पुरुष समास। ठीक है, अब तत्पुरुष समास क्या होता है भाई? जैसे हमारे पास अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था, वैसे ही तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है राजकुमार, क्या होगा इसका समास विग्रह? राजकुमार,
राजा का कुमार। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास उत्तर पद प्रधान है कुमार। अब यहां से अब मान लो कुमार हटा देंगे तो क्या शब्द रह जाएगा? राजा का क्या रह जाएगा? कोई मतलब, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तो क्या मतलब होगा इसका? राजा का कुमार। ठीक है, जो होता है राजकुमार। ठीक है, जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तो इसका क्या मतलब होगा? धर्म का ग्रंथ। अब ग्रंथ हटा देंगे, अब इस क्या रहेगा? धर्म का क्या? ठीक है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे एक है शब्द जेब कतरा, क्या होगा अब इसका मतलब? जेब कतरा। तो ये होता है हमारे पास जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ठीक है, समास विग्रह वे ठीक से किया करो। क्या होता है? जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, अब जो हमारे पास तत्पुरुष समास होता है, इसको आगे को बहुत से इसके, ठीक है, अनेक उदाहरण होते हैं, इसके भेद होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कारक पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं कारक भाई? कितने होते हैं कारक भाई? 8। ठीक है, जो तत्पुरुष के भेद होते हैं वो भी कारकों पर ही निर्भर होते हैं, उन पर ही आधारित होते हैं, पर इसके भेद होते हैं सिर्फ 6 कारक होते हैं। 8 पर तत्पुरुष के भेद होते हैं 6। अब देखो कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये चीज लिखी थी सबने? जैसे हमारे पास है तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद जो भी हमारे पास कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो कर्म कौन सा होता था? क्या था इसका कारक चिन्ह? को। क्या था इसका कारक चिन्ह? को। तो आगे आपने लिख लेना है को। ठीक है, जिस भी समास विग्रह में आपको को का उपयोग होगा और वो तत्पुरुष समास होगा तो वो कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए गगनचुंबी, क्या होगा इसका? गगन को चूमने वाला। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब? गगन को चूमने वाला। आया ना, देखो यहाँ पे को। ठीक है, और उत्तर पद यहाँ भी प्रधान है हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा? ये कर्म तत्पुरुष समास जिसमें को का उपयोग होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, जैसे एक शब्द सुना होगा सबने, चीड़ी मार। क्या होगा भाई चीड़ी मार का? चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो यहां भी किसका उपयोग हुआ भाई? को का, और उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म में होता था को का, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे देखो को का ही उपयोग हो रहा है हमारे पास, और उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, जैसे रथ चालक। ठीक है, क्या होगा? रथ को चलाने वाला। ठीक है, तो यहां भी देखो को का उपयोग हुआ है, उत्तर पद प्रधान है, तो ये भी कौन होगा हमारे पास? कर्म तत्पुरुष समास जिसमें होगा को का उपयोग। ठीक है, इसके बाद कर्म के बाद क्या आता था कारक में? कर्ता ने कर्म को कर्म से। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास तीसरा जो होगा कर्ण तत्पुरुष समास। कर्म, और दूसरा था हमारे पास कर्ण। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण क्या होता था? से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से। इसके साथ क्या चिन्ह यूज होगा? से। ठीक है,
जैसे हमारे पास शब्द है करुणापूर्ण। करुणा से पूर्ण। करुणा का विपरीत शब्द क्या होगा भाई? क्या होगा इसका मतलब? करुणा से पूर्ण। आया देखो से का उपयोग हमारे पास, ठीक है, और से किसके साथ होता है? कर्ण के साथ है, ठीक है। करुणा से पूर्ण, ठीक है। भयाकुल, भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल। आकुल का मतलब पूर्ण या भरा हुआ, तो भय से भरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो से का उपयोग हुआ हमारे पास, भय से भरा हुआ, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा, ठीक है। तो क्या होगा? मन से चाहा, मन से चाहा, यहां भी से का उपयोग हुआ, ठीक है। और उत्तर पद देखो तीनों में प्रधान था, इसके बिना आगे वाले शब्दों का कोई अर्थ नहीं था, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसके बाद क्या आता है? अपादान, संप्रदान, ठीक है। इसके बाद आता है संप्रदान। तो अगला होगा हमारे पास तीसरा कौन? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। अब ये किस लिए होता है? इसके साथ क्या था? के लिए, ठीक है। संप्रदान के लिए, ठीक है। तो जैसे इसके उदाहरण है प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला। क्या होगा इसका भाई? प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। प्रयोगशाला क्या होगी? प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति होगा कि देश के लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देखो आयना क्या होता है हमारे पास? संप्रदान के लिए होता है, तो यहाँ पे के लिए का ही उपयोग हो रहा है। इससे आपकी पहचान होती है ये कौन सा है। उत्तर पद प्रधान है सब में, और जिस विकारक चिन्ह का उपयोग होगा तो वही समास। तो क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या आता है? संप्रदान के बाद, उसके बाद आता है अपादान। यहाँ पे होता है से, और किसकी चीज है? जुदाई के बारे में, ठीक है, या अलगाव के बारे में, जहां पे दो चीजें बिछड़ जाती हैं आपस में, ठीक है। जैसे हमारे पास है ऋण मुक्त, से मुक्त, क्या होगा? ऋण से मुक्त, ठीक है। तो हुआ देखो अलग, व्यक्ति ऋण से अलग हो गया, ठीक है। जैसे गुणहीन, गुण से हीन, क्या होगा? गुण से हीन, ठीक है। अलग है व्यक्ति गुण से, ठीक है, दूर है, ठीक है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, क्या करो इस पथभ्रष्ट का? समास विग्रह क्या होगा? रास्ते से समास विग्रह करो, सीधा सीधा।
ठीक है, क्या होगा इसका? पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, देखो पथ से अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट हो गया, इससे पथ अलग रहा है हमारे पास, ठीक है, अलगाव। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? अपादान तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है अपादान के बाद? संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान के बाद आएगा संबंध। ठीक है, और इसका क्या होता है? संबंध का काके की रारे री। ठीक है, काके की। जैसे हमारे पास है देश रक्षा। देश की रक्षा। क्या होगा इसका? देश की रक्षा। देश रक्षा क्या होगा? देश की रक्षा। ठीक है, शिवाल्य। शिव का आल्य। आल्य में क्या मतलब होता है भाई? क्या होगा? शिव का आल्य। शिव का आल्य। आल्य का मतलब होता है भवन या घर। ठीक है, संधि विच्छेद में आया है आपको आल्य शब्द भी। विद्यासागर। विद्या का सागर। विद्या का सागर। राजपुत्र। राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ भी देखो हमारे पास की, का और इनका उपयोग हो रहा है, तो ये कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास। इसके बाद आएगा लास्ट, जो क्या होता है हमारे पास? अधिकरण। ठीक है, लास्ट क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं हमारे पास? में और पर। शोक मगन। शोक मगन। शोक में क्या होगा? शोक में मगन। लोकप्रिय। लोक में प्रिय होगा, इसके क्या हमारे पास होगा? लोकप्रिय। लोक में प्रिय। आप बीती। आप में बीती। आप बीती, इसका क्या होगा भाई? आप पर बीती। आप में बीती। आप पर बीती। क्या होगा? आप पर बीती। ये होते हैं आप बीती के। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हो गया तत्पुरुष समास भी खत्म। ठीक है, पहला पढ़ा हमने अव्ययी भाव समास। इसका पूर्व पद प्रधान होता था, कारक चिन्ह का उपयोग होता था और अव्यय आते थे हमारे पास पूर्व पद में। ठीक है, और दूसरा पढ़ा हमने तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद प्रधान था। इसके 6 वेद थे जो कारक से ही लिए गए थे। ठीक है, तो जो जो कारक चिन्ह आते थे उसी तरह का हमारे पास समास का नाम होता था। jैसे यहाँ पे में और पर थे जो अधिकरण में आते थे, ये क्या होता? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, और 100% क्वेश्चन आते हैं अभी समास से। क्या हुआ? रुको, चल तेरे को आ जाए।